लहर तो जनता हमारी मालिक है, वही बताएगी कि लहर है कि नहीं है। अब बाकी कैंडिडेट भी हैं, उन लोग से कोई आप लोग को पूछना चाहिए कि 4 सालों में क्या हुआ और इनसे भी पहले 4-5 सालों में क्या हुआ। जो चीज़ बन नहीं सका, ये बरमसिया का पुल है, वो बिगड़ चुका है। नमस्कार, आप स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज झाझा के अभिभावक, कई बार विधानसभा के सदस्य रहे डॉक्टर रविंद्र यादव वहां से जुड़ेंगे। जैसे कि आपको पता, उनका युवा पुत्र शिवराज जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट पटना में, उन्होंने नामांकन दर्ज कराया है बहुजन समाज पार्टी से। क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ चलेगा, मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और पूरे जिला की जनता को, मतदाता मालिकों को, जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है दिवाली और छठ, उनको मैं इसके लिए बधाई दूंगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये पर्व बढ़िया माहौल में मने, सभी लोगों का भाईचारा कायम रहे। ये हमारा सबों से। सर, कई बार आप विधान परिषद के सदस्य रहे, आज युवा को अपने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मतदाता मालिकों की कृपा से मैं 4 बार विधायक और 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ। मेरा विधान परिषद का क्षेत्र जमुई, मुंगेर, लखीसराय से पूरा था, जो आधा बिहार है, और विधानसभा का क्षेत्र हमारे पिताजी का था, हमारा भी था। यहाँ से भी मैं 3 बार विधायक रहा। तो बड़ी कृपा जनता की मेरे ऊपर रही, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बचा हुआ जीवन है वो जनता को समर्पित रहे। और मैं ही नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार सेवा में करे। ये जनता की कृपा मेरे ऊपर हुई है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोग सिनेमा में काम करते हैं, राजनीति में आते हैं और चले जाते हैं, और मेरे जैसा एक साधारण चिकित्सक को लोगों ने इतना बड़ा मौका दिया है, मैं इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। सर, दो एक जयप्रकाश नारायण यादव, जिन्होंने लालटेन में तेल डालकर लगातार प्रचार कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो वरिष्ठ हैं। दूसरी तरफ दामोदर रावत लगातार विधायक, दोनों एक तरह से अभिभावक तुल्य। सर, ऐसे में युवा चेहरा को प्रोजेक्ट करना, तो क्या लगता है, तमाम युवाओं का जुड़ाव होना या फिर तमाम युवाओं को राजनीति में लाने का एक आपका प्रयास है? सर, देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि युवा शक्ति जो है, शक्ति यही है। और जो पुराने लोग हैं उनको घर में बैठकर सेवा करना चाहिए। दुख की बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं वो युवाओं को चांस नहीं दे रहे, लेकिन हमने प्रयास किया कि युवकों को आगे किया जाए। क्या शुभकामनाएं देंगे सर? क्या झाझा विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? अपील मैं यही करना चाहूंगा कि आप युवक को एक मौका दें, और युवक जब आगे बढ़ेगा तो बुजुर्गों का मार्गदर्शन रहेगा, और जब बुजुर्गों का मार्गदर्शन रहेगा तो युवक जो है, जो सुलझा हुआ युवक है, वो अच्छा काम करेगा। कहते हैं बाराती में बक्सा में बंद करके बूढ़ा को ले जाता था, और जब कुछ होता था तो उसी से पूछता था। तो ऐसा सर, क्या कहीं क्या सर आप साफ कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी विधानसभा की बारात है, तो जो बुजुर्ग हैं उनको बक्सा में बंद करने की अपील तो नहीं कर रहे हैं? बक्सा में बंद करने की अपील नहीं करते, कहावत है। और लेकिन बुजुर्गों को अपना आशीर्वाद बच्चों को देना चाहिए। जयप्रकाश बाबू के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जयप्रकाश बाबू हम लोग के रिश्ता में तो हमारा भागना लगते हैं, क्योंकि उनका घर यहाँ नहीं है, उनका घर है उधर बरहट तो नानी घर था। तो उनका बाबूजी घर जमाज यहाँ बरहट में शुक्र दास जी, जो बहुत ही आदरणीय थे। जयप्रकाश जी भी आदरणीय,
लेकिन जयप्रकाश जी में एक तो बहुत बड़ा बीमारी ये है कि सारा चीज अपने ही, मैंने सब जोगिया मर जाए हमारे धोखड़िया भर जाए, ये काम जयप्रकाश जी का। कभी गिरधारी यादव को ढूंसी मारते हैं, कभी टीपी यादव जी को ढूंसी मारने गए, तो ये इसी तरह से उनका काम चल रहा है। और जो लोग साइकिल पर चलता था वो अभी दिल्ली में मकान ले लिया। ये कौन राजनीति? जिसको देखिए, बड़ा अजीब स्थिति है राजनीति। अभी राजनीति एक रोजी रोटी का, धन कमाने का माध्यम हो गया। लोग बोलता है जनता पैसा लेके वोट देती है, प्रशांत किशोर कह रहे थे। अरे भाई, जब जनता देखती है कि आप पैसा लेते हैं तो आपसे पैसा मांग रही है, कुछ तो घुर जाए। ये लोग ये सब धंधा करते हैं। अब दामोदर जी मेरा छोटा भाई जैसा, एक गांव में हम गए तो बोला क्या कि गए हम सर, दामोदर का आदमी हमसे 4000 ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बोला, बोलिएगा तो आपको नाम बता दो। हम उसको लगवा दिए। वो अल्पसंख्यक का गांव था, अल्पसंख्यक बीजेपी में वोट नहीं करता, लेकिन वो हमको वोट किया। तो सवाल ये उठता है कि सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी तो कायम करना पड़ेगा। अभी देखिए, इस तरह से नहीं चलेगा। हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों से पुलिस ने पैसा ले लिया, तो हमारा काम है, आई एम कस्टोडियन ऑफ पीपल, जनता के हम सेवक हैं। हमने एसपी को कंप्लेन किया कि आप जांच करिए, पैसा उसका वापस हो। तो ये काम तो करना पड़ेगा। ये लोग तो करते नहीं है, एक बरमसिया कूलने बना है। देखिए, गड़बड़ हो रहा है। अब नाम लेके हम क्या बोले? तो क्या लगता था जिस प्रकार आप तमाम आपके क्षेत्र में अच्छी पकड़े थे, शिवराज को कितना जनता का प्यार मिल पाएगा? जनता का पूरा देखिए, जब कोई व्यक्ति, एक आदमी केतारी रोप रहा था तो उसमें गुड़ डाल रहा था, तो पूछा उससे एक आदमी कि भाई केतारी में गुड़ काहे डाल रहे? बोला गुड़ इसलिए डाल रहे कि इसमें ज्यादा हो रस। तो केतारी गुड़ डाल के नहीं रोपा जाता। अपना दावी प्रस्तुत किया है। इसके भी दादा एमएलए थे, इसके भी पिताजी एमएलए हैं। और देखिए, अंजाम जब युद्ध में उतरते हैं तो कहता है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर, बहादुरी से लड़ेगा। थैंक यू सर। और हम लोग तो उनके वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी। वो लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। और पूरी उम्मीद है 99.9% इस लड़ाई को जीतेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो बाबूजी, हमारे साथ युवा चेहरा जुड़ रहा है शिवराज। जानते हैं आप, लॉकडाउन में भी इन्होंने काफ़ी समाज की सेवाएं की है। कई बार हमने खबरों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। शिव सेवा संस्थान के द्वारा उस बैनर के नीचे न जाने कितने लोगों को क्या क्या दिए, ये खुद इनको भी याद नहीं होगा। ऐसे में इन्होंने हाथी का दामन थामा है, और हाथी शुभता का प्रतीक होता है। दर्शक, चाहे विवाह का भी कार्यक्रम होता है ना, तो हाथी की देखते एक छोटी सी मूर्ति होती है। युवा चेहरा है, आकर्षक व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर रविंद्र कुमार के ये पुत्र है, जो कई बार झाझा विधानसभा के विधायक रहे, विधान परिषद सदस्य रहे। शिवराज, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आप युवा हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आपको पापा ने प्रोजेक्ट किया है, आपके दादा भी विधायक रहे हैं झाझा विधानसभा से, तो कितनी उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे आप युवाओं के लिए? शिवराज, ये जनता मालिक है, उनके ऊपर कोई भी सर्वोपरि नहीं है लोकतंत्र। तो जनता तो फैसला अपना करेगी, और हम लोग का जो देने का 100% मेरी पार्टी की ओर से भी और मेरे तरफ से हम लोग अपनी क्षमता जितना है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। 2-2 अभिभावक मैदान में, दामोदर रावत दूसरा, जयप्रकाश। तो क्या लगता है जयप्रकाश और दामोदर रावत से क्या अपेक्षाएं करते, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों लोग मेरे लिए सम्मानजनक हैं। मेरे पिताजी से उनका संबंध है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो भी रण क्षेत्र में है, मैं भी रण क्षेत्र में हूँ, और दोनों से लड़ने का तो फैसला होगा ही।
लेकिन सर्वोपरि फैसला तो जनता का होगा, वो मालिक है हमारे, और वो जो बोलेगी मेरे लिए सर्वमान्य होगा। इस प्रकार आप लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, तो उसका कितना लाभ मिल पाएगा शिवराज आपको? तमाम युवाओं की टीम आपके पास है। देखिए, जब मैं कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो दान का हो या पुण्य का हो या किसी भी सामाजिक काम का हो, शिव सेवा संस्थान में मैंने कोई काम किया, तो मैंने कभी नहीं बोला कि दान का काम ऐसा होता है कि जब दाएं हाथ से कीजिए तो बाएं हाथ को पता ना चले, तभी वो दान होता है। तो कभी मैंने सर किसी को भी एडवर्टाइजमेंट में कहा नहीं कि मैंने फलाना गांव में गया, मैं कंबल बांटा, कुछ नहीं। अब कहने का भी बात नहीं है। मेरे दादाजी हम लोग को ऐसा संस्कार दे के गए हैं, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है ताकि मैं इस काम को कर सकूँ। मान लीजिए अब तमाम युवा, तमाम लोगों का आपको आशीर्वाद मिलता है, आप विधायक बन जाते हैं, तो झाझा के युवाओं के लिए, झाझा के लिए पहला काम क्या करेंगे? मेरे लिए सर्वोपरि सबसे पहले शिक्षा होगा, दूसरा स्वास्थ्य होगा और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा। मैं इन तीनों चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करूँगा, और अगर नहीं कर पाया तो झाझा की जनता जो मुझे कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। लगातार दामोदर रावत भी यहाँ से मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन झाझा को आज तक अनुमंडल कोई नहीं बना पाया। शिवराज क्या करेगा इसके लिए? देखिए, अब तो विधानसभा की जब बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं उनके पास जाके अपील करने का काम करूँगा, धरना देने का काम करूँगा, अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो। क्या ये अपील करेंगे तमाम लोगों से, झाझा विधानसभा की जनता से? बिल्कुल, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, और अगर नहीं भी बना तब भी मैं सामाजिक लड़ाई छोड़ने नहीं वाला हूँ। अभी छठ पूजा है, तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे, कितना समर्थन चाहिए जनता से आपको? समर्थन तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। समर्थन तो छठ माँ का महापर्व है, अपने अपने छठ पर्व मनाएं, और दीपावली तो बीत ही गई है, छठ पर्व हमारा महापर्व है, उसको सब अपने अच्छे तरह से अपने घर में मनाएं, और उसके बाद तो चुनाव आता ही जाता है, फिर हम लोग चुनाव देखेंगे, लड़ेंगे। क्या लगता है, युवा ब्रिगेड चल चुका है, परिवर्तन की एक तरह से लहर है? लहर तो जनता हमारी मालिक है, वही बताएगी कि लहर है कि नहीं है। अब बाकी कैंडिडेट भी हैं, उन लोग से कोई आप लोग को पूछना चाहिए कि 4 सालों में क्या हुआ, और इनसे भी पहले 4-5 सालों में क्या हुआ। जो चीज़ बन नहीं सका, ये बरमसिया का पुल है, वो बिगड़ चुका है। मेरे पिताजी के पोते और दिग्विजय सिंह के पोते से बना था, वो भी मेरे लिए बहुत सम्मानजनक थे, और उनसे व्यक्तिगत मेरा संबंध था। जब मैं जाता था छोटा था तो मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे। तो हमारे साथ शिवराज थे, जिनके पिताजी ने भी कहा, एक कहावत के माध्यम से उन्होंने कहा कि जब भी कोई बारात पहले जाती थी ना, तो एक बड़े बक्से एक बूढ़े को बंद करके ले जाया जाता था, और उनसे कुछ ज्ञान की बातें ली जाती थी। इशारा किधर है ये जनता खूब अच्छी तरह जानती है। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट, बहुत ही खास मुलाकात, और आपको तो बार बार कहने का प्रयास करते हैं, आटा से भी ज़्यादा सस्ता डाटा है। तो खबर को दबा कर शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि शेयर करने से, लाइक करने से ना ही हमारे चैनल पर हमको पैसा मिलता है, बल्कि एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पायरेशन होता है, एक ताकत मिलती है कि नहीं हमारी जनता, हमारे दर्शक हमको प्यार करते हैं, तो मुझे और बेहतर करने का एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत मुलाकात से।